संविधान एक दलित ने लिखा इसीलिए फलाना हो गया ठिकाना हो गया। अरे संविधान 299 लोगों ने मिलकर लिखा था और बाबा साहेब की इसमें अध्यक्षता थी। तो तुम्हारे बाबा साहब ने वहां कलम नहीं चलाया था, और जिसने कलम चलाया था वो स्वर्ण समाज के थे। तो हम लोग संविधान को गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो ये रिजर्वेशन है ना उसको गलत बोल रहे हैं। फिर रिजर्वेशन जो है वो गरीबी के आधार पर देना चाहिए, ना कि जाति के। और रह गई बात दलित दलित दलित, तो तुम हो दलित दल, इसलिए तुमको दलित और चमार और फलाना ठिकाना जो भी तुमको। नमस्कार, जय श्री राम, जय मां भवानी। सरकार आखिर चाहती क्या है हमसे? क्या चाहती है सरकार? कि अराजकता फैल जाए, जातियां आपस में लड़के खत्म हो जाएं। अरे भाई, यदि जब एक एसडीएम डीएम अपने हस्ताक्षर करके, सरकार अपने हस्ताक्षर करके ये प्रमाणित करती है वो व्यक्ति उस जात का है, और यदि कोई व्यक्ति और बोल दे किसी जाति का नाम, तो आप उस पर लगा दे एट्रोसिटी एक्ट। क्यों भाई? जो प्रमाणित कर रहा है, जो प्रमाण पत्र दे रहा है, उस पर क्यों नहीं लगाते? क्यों देश को बांटने का काम कर रहे हैं राजनेता? जातीय प्रमाण पत्र क्यों नहीं बंद करते? अगर आपको देश की भलाई चाहते हैं, देश की जनता की भलाई चाहते हैं, तो आप बंद कीजिए ना जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था। क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि कुर्सियां हिल जाएंगी आपकी नीचे से कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी के लालच में आप ये सब कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की भिलाई की रहने वाली अनामिका उपाध्याय ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी बयान किया, उस पर अंबेडकरवादी लोगों ने, भीमवादी लोगों ने इकट्ठे होकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। अरे भैया, शासन प्रशासन तब कहां जाता है जब मनुस्मृति जलाई जाती है, परशुराम चौक पर झंडे लहराए जाते हैं जूते चप्पल लेकर के, तब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती? तब प्रशासन नहीं जागता है जब सोया रहता है? ये दो तरफा कानून नहीं चलेगा। आपको समझनी होगी ये बात। अगर दो तरफा कानून के चक्कर में पड़े रहे आप कि राजनीति करते रहेंगे, तो जिस कुर्सी के लालच में आप ये राजनीति कर रहे हैं, वो कुर्सियां 27 के इलेक्शन में ही हिल जाएंगी। अब आपको सोचना है कि सरकार को रहना है या जाना है। अगर ये जातीय हिंसा समाप्त नहीं हुई, ये सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जातीय भेदभाव को खत्म कर कैसे किया जाए। क्यों आपस में जातियों को लड़ा रहे हैं आप? अरे देश की व्यवस्था में समानता लाने की बात करनी चाहिए। आप क्या ला रहे हैं? आप ला रहे हैं यूजीसी जैसे नियम, ताकि सवर्णों को प्रताड़ित किया जा सके। आप क्या कर रहे हैं? मीडिया को हाईजैक कर रहे हैं कि भैया एक बार आपने मीडिया में खबर दिखा दी जो 27 तारीख को दिखाई गई थी, आपको यूजीसी पर खबर नहीं दिखाएंगे। ऐसे हाईजैक कर लिया उनको कि मुद्दा ही गायब कर दिया यूजीसी का। ऐसे न जाने कितने मुद्दे आपने मीडिया को दबा करके गायब कर दिए। कब जागेगी हमारी देश की जनता? सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए कि आपको भारत कैसा चाहिए। विज्ञान की ओर बढ़ता हुआ भारत चाहिए या फिर जातियों के विभाजन में बढ़ता हुआ भारत चाहिए? आज चाइना डेवलप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इन सब व्यवस्थाओं से ऊपर उठ गया है। अमेरिका ऊपर है क्योंकि वो इन सब व्यवस्थाओं से ऊपर चलता है। वो अपने बच्चों को सिखाता है तो टेक्निकल भाषाएं सिखाता है, टेक्निकल ज्ञान सिखाता है। आप क्या सिखा रहे हैं? वहां उसने हमारी मूर्ति खंडित कर दी। आप जातीय भेदभाव बढ़ा रहे हैं, नेता कुछ और नहीं कर रहे हैं। एक झूठ का पूरा छवड़ा, गांव की भाषा में कहते हैं छवड़ा,
तो उसको भर करके आप परोस रहे हैं जनता के सामने। आपके पास कोई बढ़ोतरी डेवलपमेंट की स्कीम नहीं है, कोई रोजगार की स्कीम नहीं है कि कैसे विकसित किया जाए देश को। आपको केवल जातियों में बांट करके वोट लेने की स्कीम का पता है कि भैया विभाजन करो और वोट पाओ, विभाजन करो और वोट पाओ। और इसमें दोष नेताओं से ज्यादा हमारी देश की जनता का है। जो युवा पीढ़ी है उसको ये समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो किया, अब हमें कुछ अलग सोच करके चलना है। इस जातीय भेदभाव को खत्म करना है, जातिगत प्रमाण पत्र की व्यवस्था को खत्म करना है और देश में लाना है तो समानता का नियम लाना है और ऐसे नियम लाने हैं जिन पर सजा हो सके। आज देश में कोई रेपिस्ट है, कोई हत्यारा है, किसी को कोई सजा नहीं है। आप 10 लाख कानून बना ले, जब तक उनमें सजा नहीं प्राप्त होगी किसी को, आप देश से ना तो भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे, ना देश से क्राइम कम कर पाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को सोचना है कि हमें बढ़ता हुआ भारत विज्ञान की ओर चाहिए या फिर जातीय भेदभाव की ओर चाहिए। और जो जातीय भेदभाव के कारण ये मुकदमे आप लगा रहे हैं, इनको बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहला जातीय भेदभाव किया है तो वो सरकारों ने किया है, वो प्रशासन ने किया है, जातिगत प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू कर करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।